हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की मूवी हमारी तरफ से इस साल की आखिरी मूवी है, तो मूवी भी दमदार है। गारंटी देता हूँ आप एक पल भी बोर नहीं होंगे। इसमें एक्शन, इमोशंस, रोमांस, थ्रिल, सस्पेंस सब कुछ है। तो चलो ईयर एंड को इस एक्सप्लेनेशन के साथ एंजॉय करते हैं। आप सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। क्रिसमस का माहौल है। ऐसे में लॉस एंजलिस की उस नर्सरी में वो अनजान शख्स आता है। उस नर्सरी का ओनर रशियन है, जो उस अनजान शख्स को नोविचॉक नाम का केमिकल वेपन हैंड ओवर करने वाला है, जिसे स्पेशली रशिया से अमेरिका लाया गया है। वो अनजान शख्स ओनर को पैसे का बैग देता है। ओनर उसे कार की चाबी देता है, जिसमें ये भयानक केमिकल रखा हुआ है। मगर उस अनजान शख्स ने नोटों पे पॉइजन लगाया था, जो सांसों के जरिए उस नर्सरी ओनर के शरीर में चला जाता है। ओनर वहीं पे मर जाता है। वो अनजान शख्स उसकी बॉडी पे पेट्रोल डाल के जला देता है, फिर कार में रखा वो नोविचॉक हासिल करता है। जाहिर है उस अनजान शख्स का इरादा कुछ भयानक करने का है। नोविचॉक वो केमिकल है जो सांसों के जरिए अगर शरीर में चला जाए तो मौत पक्की है, जिसका कोई इलाज नहीं, जिसे रशिया ने डेवलप किया है। अब हमारे सामने इथन आता है, जो जल्द नोरा से शादी करने वाला है। नोरा उसे खुशखबरी देती है कि वो प्रेग्नेंट है। दोनों लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पे काम करते हैं। इथन सिक्योरिटी ऑफिसर है, तो नोरा नॉर्थ विंड एयरलाइन में मैनेजर है। दोनों ड्यूटी करने एयरपोर्ट की ओर निकलते हैं। दोनों बहुत खुश है। दुख सिर्फ इस बात का है कि क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करने के बदले उन्हें काम करना पड़ रहा है। वैसे इथन एक फेल्यूर की जिंदगी जी रहा है। दरअसल वो पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता था, मगर वहाँ उसका एप्लीकेशन इस बेसिस पे रिजेक्ट किया गया क्योंकि उसके फादर की क्रिमिनल हिस्ट्री रह चुकी है। डिप्रेशन में इथन ने न चाहते हुए भी एयरपोर्ट पे ये सिक्योरिटी जॉब पकड़ लिया है, जो हमेशा उसे उसके फेल्यूर की याद दिलाता है। नोरा क्रिसमस के मौके पे इथन से गिफ्ट मांगती है कि वो फिर से एक बार पुलिस एकेडमी में अप्लाई करे, ताकि वो अपने बच्चे के सामने एक मिसाल बन सके, जो इथन का सपना भी है। बैड लक जिंदगी में हमेशा तो नहीं रहता। दोनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं। इथन नोरा से प्रॉमिस करता है कि एक दिन वो उसे ताहिती आइलैंड पे हॉलिडे के लिए ले जाएगा, जो नोरा का सपना है। इथन रोज की तरह ड्यूटी पे लेट हुआ है, जिसकी उसके बॉस सार्कोवस्की को आदत हो चुकी है। उसके कलीग पैटी से उसे पता चलता है कि पूरे डिपार्टमेंट को ये बात पता चली है कि इथन जल्दी ही बाप बनने वाला है, और ये बात इथन के खास दोस्त जेसन ने फैलाई है। जेसन उससे कहता है कि खुशी की खबरें छुपाई नहीं जाती। पिछले 3 साल से, यानी जब से जॉब ज्वाइन किया है, इथन का कोई प्रमोशन नहीं हुआ। उसके बाद ज्वाइन किए हुए जेसन का 2 बार प्रमोशन हुआ है। जेसन उससे कहता है जिस जॉब में उसका मन नहीं लगता वो उसे नहीं करना चाहिए। इथन सार्कोवस्की से कहता है कि वो उसका प्रमोशन एक्सपेक्ट करता है। सार्कोवस्की उससे कहता है जॉब पे तो तुम टाइम पे आते नहीं हो और प्रमोशन चाहते हो। इथन उससे कहता है कि प्रूव करने के लिए उसे एक बार तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, तो सार्कोवस्की उसे जेसन के बदले स्क्रीनिंग मशीन पे चेकिंग करने का काम देता है, जिसे CTX मशीन कहा जाता है, जो रिस्पॉन्सिबल जॉब माना जाता है। यहाँ एयरपोर्ट के बाहर एक वैन पार्किंग में आती है, जिसे जैको नाम का शख्स चला रहा है। उसी वैन में बंदी बनाया और एक शख्स भी है। अब जैको एयरपोर्ट के कैमरास को एक्सेस करता है। यहाँ इथन स्क्रीनिंग मशीन की ओर जाने मुड़ता है कि तभी उसे लियो मिलता है, जो एयरपोर्ट पे ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर है और इथन का वेल विशर भी। वो इथन को एक पेन देता है, जिसका इंक इनविजिबल है और सिर्फ अल्ट्रावायलेट रेज में ही दिखता है। इथन स्क्रीनिंग मशीन पे अपना काम शुरू करता है। पैसेंजर्स रोलर पे अपना लगेज डालने लगते हैं। मशीन के जरिए जाना जा सकता है कि लगेज के अंदर क्या रखा है। तभी एयरपोर्ट पे एक अनजान शख्स दिखाई देता है, जिसे हम लुकास कहेंगे। उसने जेसन की फैमिली को हॉस्टेज बनाने का फैसला किया है, क्योंकि उसे जेसन से कुछ काम करवाना है। तभी जैको लुकास से कहता है कि आज स्क्रीनिंग मशीन पे जेसन नहीं कोई और है। लुकास जैको को इथन की डिटेल्स निकालने बोलता है, जो आज जेसन की जगह स्क्रीनिंग मशीन संभाल रहा है। जेसन की फैमिली को किडनैप करने का प्लान ड्रॉप किया जाता है। जैको ब्रिलियंट हैकर है, तो वो मिनटों में इथन का पूरा बायोडाटा निकालता है। लुकास इथन की कमजोरी जानना चाहता है, जिससे वो इथन से अपना काम करवा सके। लुकास से बात पकड़ लेता है कि 3 साल एयरपोर्ट पे जॉब करने के बावजूद इथन का कोई प्रमोशन नहीं हुआ, यानी प्रोफेशनल जिंदगी में वो फेल्यूर है। यहाँ स्क्रीनिंग मशीन के यहाँ एक औरत इथन से कहती है कि उसे ट्रे में ईयरबड मिला है, जो उसका है नहीं। इथन उसे ड्रॉअर में रखने जाता है कि उसे मोबाइल पे लुकास का मैसेज आता है कि वो उस ईयरबड को कान में लगा दे। इथन हैरान होकर आसपास देखता है और क्यूरियोसिटी के चलते ईयरबड कान में लगाता है। लुकास इथन से कहता है कि आज उसकी जिंदगी का सबसे लकी दिन है। इथन को लगता है कि पैटी उसका मजाक कर रहा है, मगर पैटी काम में बिजी होता है। दूसरी जगह लुकास का आदमी इथन के घर जाता है
और उसके घर की तलाशी लेता है, जहाँ नोरा का फोटो देख के वो समझ जाता है कि यही इथन की कमजोरी है। वहाँ पड़े हुए प्रेगनेंसी स्ट्रिप से उसे पता चलता है कि नोरा प्रेग्नेंट है। अब उसका काम आसान होता है। यहाँ लुकास इथन से कहता है कि वो न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट में बैठने वाला है, तो जब उसका बैग क्लियरिंग के लिए स्क्रीनिंग मशीन से गुजरेगा तो उसे रोका ना जाए। लुकास बताता है कि बैग में डायमंड्स है और उसकी इथन पे नजर है। इथन ये काम करने से साफ मना करता है और छुपके से पुलिस को कॉल लगाता है। उसकी ये बात जैको पकड़ लेता है और लुकास को इन्फॉर्म करता है। लुकास इथन से कहता है फोन कट करो वरना तुम्हारी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड नोरा मारी जाएगी। वो सुन के इथन शॉक होता है। लुकास बताता है कि उसकी एक स्नाइपर नोरा को निशाना बनाए हुए है। पुलिस को कॉल लग चुका है, मगर नोरा का नाम सुन के इथन उसे कट कर देता है। अब लुकास के ऑर्डर से इथन अपने मोबाइल को ड्रॉअर में लॉक कर देता है। लुकास इथन से कहता है कि जब मेरा प्लेन टेक ऑफ करेगा तुम आजाद हो जाओगे, और अगर उसने बैग को टैग किया तो नोरा मरेगी। जिस लगेज को टैग किया जाता है, जिसे फ्लैग करना बोलते हैं, उस लगेज को प्लेन के कार्गो कंपार्टमेंट में डाला जाता है। उन्हें साथ में कैरी करने की परमिशन नहीं होती। अब लुकास के होश उड़ जाते हैं। यहाँ पुलिस चीफ एलिना उस नर्सरी पहुंचती है जिसे लुकास ने पिछली रात जला दिया था। नर्सरी ओनर के फोन से उसे पता चलता है कि ओनर ने किसी वेपन को लेके किसी से डीलिंग की है। क्राइम सीन पे ओनर की घड़ी मिली है जिसमें हिडन रिकॉर्डर है, तो उसे फोरेंसिक लैब भेजा जाता है। यहाँ इथन काफी टेंशन में है। लुकास उससे कहता है कि इतने डिप्रेस दिखोगे तो उसका बॉस उस पे नाराज होगा। वो इथन से कहता है कि तुम्हारी फैमिली बनने जा रही है और कल क्रिसमस है, तो कम ऑन चिल। इथन उससे कहता है तुम मेरा क्रिसमस खराब करने जा रहे हो, जो मुझे मंजूर नहीं। इथन का दिल बहलाने के लिए लुकास उसे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। इथन झूठ बोलता है कि उसके पेरेंट्स फ्लोरिडा में सुकून की जिंदगी बिता रहे हैं। वो अपने स्मार्ट वॉच का रिकॉर्डर ऑन करके उनकी बातचीत रिकॉर्ड करने लगता है, मगर जैको उसे पकड़ लेता है। तो अब इथन को वॉच भी ड्रॉअर में बंद करनी पड़ती है। लुकास इथन को बताता है कि उसे पता है इथन के पिता कैब ड्राइवर है और माँ मामूली टीचर, तो वो उससे झूठ बोलने की कोशिश ना करे। इथन समझ जाता है बैग में डायमंड्स नहीं, कुछ अलग ही चीज है। दूसरी ओर फोरेंसिक एक्सपर्ट घड़ी में मिले रिकॉर्डिंग को एलिना को सुनाता है, जिससे एलिना को पता चलता है कि उस रशियन नर्सरी वाले ने किसी को कुछ पैकेट बेचा है। यहाँ इथन लुकास से पूछता है कि क्या तुम टेररिस्ट हो। लुकास कहता है मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं काम करने का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ और दूसरे लोगों से उसे पूरा करवाता हूँ। इस बार बैग को प्लेन में पहुंचाने का काम मुझे मिला है। मैं मेरा काम एंजॉय करता हूँ, मगर लगता है तुम अपने जॉब को एंजॉय नहीं करते। तुम भी अपने डैडी की तरह पुलिस वाला बनना चाहते थे। लुकास की बातों से पता चलता है इथन के डैडी को ड्यूटी पे रिश्वत लेने के जुर्म में पुलिस फोर्स से निकाला गया था, जिसका अंजाम इथन भुगत रहा है। और अब इथन अपने डैडी के कदमों पे चल के अपने जॉब से बेईमानी कर रहा है, जो इथन नहीं करना चाहता। अब इथन अपने आसपास नजर घुमाता है तो उसे कैफे में बैठा लुकास नजर आता है। अब इथन एक पैसेंजर को चेकिंग के नाम पे रुका के उसके बोर्डिंग पास पे इनविजिबल इंक से कुछ लिख के वो लियो को देता है। लियो लेजर पेन से उसे पढ़ लेता है और जान जाता है इथन मुसीबत में है। मगर अगले ही पल लुकास लियो से टकराता है। लियो को हार्ट अटैक आता है और वो वहीं पे मर जाता है। लुकास ने लियो के हाथों में पॉइजन पिन चुबाई थी। इथन फटी आंखों से वो देखता रह जाता है। अब लुकास का चेहरा हमारे सामने आता है। लियो की मौत से इथन पूरी तरह डिस्टर्ब होता है। लुकास फेस टू फेस इथन से मिलता है और उससे कहता है कि लियो की मौत को तुम जिम्मेदार हो और अगर तुमने साथ नहीं दिया तो नोरा भी मरेगी। वो इथन को बोर्डिंग पास दिखाता है जो इथन ने लियो को दिया था, जिस पर इथन ने लिखा था मुझे धमकी दी गई है, नोरा की जान खतरे में है। मगर बैग में ड्रग्स नहीं, कुछ और है। पैसेंजर न्यू जर्सी का है। लुकास उससे पूछता है कि इतना तुम कैसे जान गए। इथन कहता है तुम एयरपोर्ट डॉग से नहीं डरे, मतलब तुम्हारे पास ड्रग्स नहीं है। तुम न्यूयॉर्क को न्यू सिटी बोलते हो, सिर्फ न्यूयॉर्क में रहने वाले ही ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तुमने पहले जेसन को फंसाने का प्लान किया, मगर उसकी जगह मैंने ली और मैं तुम्हारी टारगेट पे आ गया। लुकास इथन से कहता है मैं हमेशा मेरे जॉब में कामयाब होता हूँ, क्योंकि मैं सबकी कुंडली हाथ में रख के काम करता हूँ और तुम्हारी कुंडली ही नहीं, तुम्हारा भविष्य भी मेरे हाथ है। तो आगे से चालाकी मत करना। रेड कैप पहना हुआ एक आदमी तुम्हारी मशीन से गुजरेगा, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। इथन वापस लौटता है तो देखता है स्क्रीनिंग मशीन पे उसकी जगह जेसन बैठा है। जेसन इथन से कहता है कि आज कुछ ज्यादा ही भीड़ है तो वो मशीन संभालेगा। सार्कोवस्की इथन से कहता है आज क्रिसमस ईव है तो एक्सपेरिमेंट करने का आज दिन नहीं है, किसी फुर्सत के दिन वो उसे स्क्रीनिंग मशीन पे बिठाएगा। मगर लुकास सुनने को तैयार नहीं। वो इथन से कहता है कि किसी भी तरह वो मशीन पे बैठे वरना नोरा मारी जाएगी। तो अब इथन ड्यूटी फ्री शॉप में जाके वहाँ से लिकर की 2 पैक बॉटल उठाता है और उन्हें कॉफी के ग्लास में डाल देता है। फिर बड़ी अक्लमंदी से उस लिकर मिलाए कॉफी को जेसन की कॉफी ग्लास के साथ बदलता है। तो अब लुकास सार्कोवस्की से कंप्लेंट करता है
है कि स्क्रीनिंग मशीन पे बैठा उसका ऑफिसर शराब पिए हुए है। सार्को उसकी जेसन के ग्लास को सूंघता है और तुरंत समझ जाता है उसमें शराब मिलाई गई है। जेसन इस बात से साफ इनकार करता है कि ऑन ड्यूटी वो इस तरह की हरकत कर सकता है और शराब तो वो वैसे भी नहीं पीता, मगर सार्को उसकी एक नहीं सुनता और उसे हटा के फिर से इथन को स्क्रीनिंग मशीन पे बिठाता है। इथन को इस बात का बहुत अफसोस होता है कि उसने अपने दोस्त के साथ गद्दारी की। अब रेड कैप वाला आदमी अपनी बैग को स्क्रीनिंग मशीन में डालता है। यहाँ एलिना रशियन की घड़ी में मिली रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनती है तो उसमें नोविचोक का जिक्र होता है। ये नोविचोक क्या है ये जानने के लिए वो उसे इंटरनेट पे सर्च करती है तो उसे पता चलता है ये नोविचोक बहुत ही घातक केमिकल वेपन है। वो पढ़ के उसके होश उड़ जाते हैं। तो यहाँ रेड कैप वाले की बैग स्क्रीनिंग मशीन में आती है तो इथन को मशीन से पता चलता है कि बैग में बहुत ही डेंजरस बॉम्ब जैसी कोई चीज है। मशीन इस बात को लेके उसे वार्निंग भी देता है। वो देख के इथन के पसीने छूट जाते हैं, मगर बेबस होके वो उस बैग को बिना चेक किए छोड़ देता है। फिर भी चतुराई से बोर्डिंग पास के जरिए उस पैसेंजर का नाम और फ्लाइट डिटेल्स जान लेता है। पैसेंजर का नाम मटियो है। अब इथन जैसे ही टॉयलेट जाता है लुकास वहाँ पहुँचता है। इथन जान जाता है कि उसकी वजह से प्लेन से सफर कर रहे 250 लोगों की जान खतरे में आ चुकी है। लुकास उससे कहता है कि वो टेररिस्ट नहीं, ये पॉलिटिकल मैटर है। बैग में नोविचोक नाम का केमिकल वेपन है जिसके गैस से शरीर के अंदर के ऑर्गन्स फट जाते हैं और कुछ ही सेकंड में इंसान मर जाता है। बैग में जो बॉम्ब है वो हजारों लोगों को आराम से मार सकता है। इथन जानता है कि इससे कई मासूम लोग मरेंगे। वो लुकास से कहता है कि अब तो वो नोरा को छोड़ दे। लुकास कहता है जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करेगा वो ये सब खत्म करेगा। या एलिना जान जाती है कि एक भयानक वेपन अमेरिका के अंदर आ चुका है तो वो इसकी खबर एफबीआई को देती है। एफबीआई एजेंट जॉन एलिना से मिलने आता है। वो एलिना से कहता है कि अगर ऐसा कोई वेपन अमेरिका के अंदर आता तो उसकी खबर एफबीआई को पहले लगती। तभी एलिना को पता चलता है कि सुबह एयरपोर्ट से पुलिस के इमरजेंसी नंबर पे मिस कॉल आया था। कॉल इथन नाम के शख्स ने किया था जो सीटीएक्स मशीन पे काम कर रहा है। यहाँ लंच टाइम में इथन नोरा से मिलता है। लियो की मौत और जेसन को ड्यूटी से निकाला जाना इससे नोरा शॉक हुई है। तभी टीवी पे न्यूज आती है कि कांग्रेस वुमन ग्रेस ने नया कानून पास करने की पार्लियामेंट में मांग की है जिससे अमेरिका के वेपन खरीदारी पे रोक लगाई जा सके। इथन नोरा से कहता है कि उसने एयरपोर्ट पे ही करियर करने का फैसला किया है जिससे नोरा दुखी होती है। वो चाहती है कि इथन को हार नहीं माननी चाहिए। या एलिना इथन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है मगर इथन का फोन तो ड्रॉअर में लॉक है। एलिना को पता चलता है कि एयरपोर्ट पे पुलिस ऑफिसर लियो की मौत हुई है। एलिना का इनर सेंस उससे कहता है कि वो जिस चीज की तलाश में है वो उसे एयरपोर्ट पे ही मिलेगी। तो अब एयरपोर्ट पे पुलिस की टीम भेजी जाती है। चेकिंग की सभी लाइनें बंद की जाती है जिससे पैसेंजर बौखला जाते हैं। सार्को उसकी अपने स्टाफ से कहता है कि वो 50 सस्पिशियस पैसेंजर की चेकिंग करेंगे। तो अब इथन बड़ी अकलमंदी से उन 50 पैसेंजर में मटियो का नाम डाल देता है जिसकी बैग में वो वेपन है। या जेसन जान गया है कि उसे फंसाने में इथन का ही हाथ है। उसे लगता है प्रमोशन के लिए इथन ने गंदी हरकत की। बेचारा इथन उसे समझा भी नहीं पाता। तभी मटियो का नाम चेकिंग के लिए अनाउंस किया जाता है। वो सुन के लुकास समझ जाता है इथन ने ही कोई चाल चली है। मटियो को चेकिंग के लिए कस्टडी में लिया जाता है। लुकास चाहता है कि इथन किसी भी तरह मटियो को बचाए, मगर इस बार इथन सीधा अपने कान से ईयरबड निकाल देता है। तो लुकास जैको को ऑर्डर देता है कि वो नोरा को मार दे। इथन भागते हुए नोरा के पास पहुंच जाता है। जैको नोरा पे निशाना लगाता है। या नोरा को जेसन से पता चला है कि प्रमोशन के लिए इथन ने जेसन की नौकरी खा ली जिससे नोरा डिप्रेस हुई है। इथन नोरा को उसकी मजबूरी बता नहीं पाता। लुकास इथन को धमकी देता है कि वो मटियो को बचाए वरना नोरा तो गई। डिप्रेस होके इथन अब टॉयलेट जाता है जहाँ लुकास गुस्सा होके उसकी पिटाई करता है। मौका देख के इथन लुकास की प्लास्टिक गन छीन के उसी पे तान देता है। तो लुकास नोविचोक वेपन को ऑन कर देता है। 10 मिनट के टाइमर पे वेपन ऑन होता है। वो इथन से कहता है कि 10 मिनट में वेपन को ऑफ करो वरना एयरपोर्ट पे जितने भी लोग हैं सभी मारे जाएंगे। एक बार ऑन करने पर रिमोट से उसे ऑफ नहीं किया जा सकता, उसे बॉम्ब से ही डिसआर्म किया जा सकता है। तो अब इथन भागते हुए चेकिंग रूम पहुंचता है जहाँ सार्कोवस्की मटियो की बैग को चेक कर रहा है। लुकास इथन से कहता है कि वो गन से सार्कोवस्की को शूट कर दे मगर 2 के ऊपर बुलेट फायर ना करे वरना प्लास्टिक गन हाथ में ही एक्सप्लोड हो जाएगी। इथन सार्कोवस्की पे गन तो तान देता है मगर फायर नहीं कर पाता। तो मटियो टेबल पे पड़ा पेन उठा के सार्कोवस्की के गर्दन में घुसा देता है। सार्कोवस्की मर जाता है। मटियो इथन से कहता है कि लुकास तुम्हें जैसे ब्लैकमेल कर रहा है वैसे ही वो मुझे भी कर रहा है। उसने मेरे भाई को हॉस्टेज रखा है। तो अब इथन बॉम्ब को स्टॉप करने के लिए लुकास के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार उसे खोलता है और बड़ी मुश्किल से टाइमर को ऑफ करता है। यहाँ एलिना और जॉन एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी एलिना को उसके असिस्टेंट का फोन आता है। वो बताता है कुवैत से 4 मरीन सोल्जर्स जो नोविचोक के एक्सपर्ट है
उन्हें यहाँ बुलाया गया है। उन्हें पिकअप करने के लिए FBI ने उनके एक एजेंट जॉन को वहाँ भेजा है। वो सुन के एलिना शॉक होती है। वो समझ जाती है अगर जॉन कुवैत गया है तो उसके पास बैठा शख्स जरूर कोई ढोंगी है। तो अब एलिना उस फ्रॉड जॉन पे गन तान देती है। दोनों में हाथापाई शुरू होती है जिसमें कार पलट जाती है। जॉन एलिना का गला दबा के उसे मारने की कोशिश करता है तो एलिना उसे शूट कर देती है। अब वो एयरपोर्ट की तरफ निकलती है। यहाँ जॉन मटियो के साथ बॉम्ब वाली बैग लेके कार्गो एरिया की तरफ निकलता है। लुकास ईयरबड के जरिए मटियो को ऑर्डर देता है कि वो इथन को शूट करे। मटियो इथन को मारने के लिए गन उठाता है मगर इथन मिरर में वो देख लेता है। दोनों में फाइट शुरू होती है। इथन मटियो से बचते हुए भागता है तो मटियो गन से लगातार उस पे फायरिंग करने लगता है जिससे वो प्लास्टिक गन एक्सप्लोड होती है और एक बुलेट मटियो के सर में घुस जाती है। मटियो वहीं पे मर जाता है। अब इथन मटियो के फोन से नोरा को कॉल लगाने की कोशिश करता है मगर नोरा बिजी है तो वो पैटी को मैसेज करता है कि नोरा की जान खतरे में है और नॉर्थ विंड फ्लाइट की 1850 पे टेररिस्ट अटैक होने वाला है। तभी एलिना भी एयरपोर्ट पहुंच जाती है। वो इथन से मिलना चाहती है। यहाँ इथन बॉम्ब वाला बैग कलेक्ट करता है तो लुकास बॉम्ब को लोकेट करते हुए इथन तक पहुंच जाता है। इथन भागने की कोशिश करता है तो लुकास उस पे गोली चलाता है। इथन जख्मी होता है तो अब इथन बॉम्ब को दूसरी सेम दिखने वाली बैग में शिफ्ट करता है जिस बैग पे कार्गो कंपार्टमेंट का टैग लगा है। मतलब अब उस बैग को लोकेट किया जा सकता है। लुकास जैको को ऑर्डर देता है कि वो नोरा को खत्म करे। इथन ने छोड़ा हुआ बॉम्ब का बैग लुकास कलेक्ट करता है और फ्लाइट पकड़ने वहां से निकलता है। या इथन ने भेजा हुआ मैसेज पैटी नोरा को दिखाता है। तभी जैको नोरा को मारने एयरपोर्ट में एंट्री करता है। पैटी जैको को रोकने की कोशिश करता है तो जैको उसे जख्मी करके नोरा को मारने मुड़ता है। दूसरी ओर एलिना टर्मिनल 7 को बंद करने का ऑर्डर देती है जहाँ से न्यूयॉर्क जाने के लिए फ्लाइट जाने वाली है। मगर लुकास टर्मिनल 7 की तरफ न जाके टर्मिनल 8 की तरफ जाता है जहाँ से वॉशिंगटन के लिए फ्लाइट जाने वाली है। तभी एलिना लगेज एरिया में पहुंच के इथन को अरेस्ट करने की कोशिश करती है तो इथन उसे लुकास का हुलिया बता के वहाँ से भागता है। यहाँ जैको नोरा को कार से कुचलने की कोशिश करता है मगर आइन वक्त पे इथन आके उसे बचाता है तो मटियो का भाई जैको को शूट करके मार देता है। मटियो के मौत की खबर सुन के उसका भाई बहुत दुखी होता है। वो इथन को बताता है कि वेपन बॉम्ब वॉशिंगटन की फ्लाइट में ब्लास्ट किया जाने वाला है ना कि न्यूयॉर्क की। वो सुन के इथन शॉक होता है। यहाँ एयरपोर्ट पे एक औरत आके लुकास को एक बैग देती है जिसमें पैराशूट है। एलिना को पता चलता है कि वो ढोंगी जॉन जिसका असली नाम रायन है वो डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट हैंडल करता था और अपना कमीशन लेता था। या वॉशिंगटन फ्लाइट से डिफेंस कमेटी की हेड ग्रेस भी सफर कर रही है जो लुकास का टारगेट है। वो भी ग्रेस के पीछे पीछे बॉम्ब वाली बैग लेके उस फ्लाइट पे चढ़ जाता है मगर वो बैग लगेज बॉक्स में फिट नहीं होती। तभी एयर होस्टेस आके उसे बैग पे लगा टैग दिखा के कहती है कि इसे नीचे कार्गो कंपार्टमेंट में रखना होगा, यहाँ नहीं। वो देख के लुकास भी सरप्राइज होता है। अब उस बैग को कार्गो में शिफ्ट किया जाता है। या इथन ने भी लुकास को रोकने का इरादा किया है तो वो नोरा को लुकास के बैग पे लगाए टैग का नंबर देके फाइंड आउट करता है कि वो बैग किस प्लेन में चढ़ाई गई है। तो पता चलता है वो बैग वॉशिंगटन की 610 फ्लाइट पे चढ़ाई गई है। नोरा फ्लाइट को रोकना चाहती है मगर इथन उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ऐसा हुआ तो लुकास एयरपोर्ट पे ही बॉम्ब को ब्लास्ट करेगा जिससे कई हजारों लोगों की मौत होगी। तो इथन फैसला करता है कि वो खुद उस फ्लाइट के कार्गो कंपार्टमेंट में जाके बॉम्ब को डिसार्म करेगा जो वो पहले भी कर चुका है। यहाँ एलिना को पता चलता है कि कांग्रेस वुमन ग्रेस वॉशिंगटन की फ्लाइट से सफर कर रही है और वही लुकास का टारगेट है। वॉशिंगटन जाके ग्रेस पार्लियामेंट में डीटीडी एक्ट पास करने वाली है जिससे अमेरिका के वेपन खरीदी में कटौती की जाएगी और जिसका सीधा नुकसान वेपन बनाने वाली उन अमेरिकन कंपनियों को होने वाला है जो अब तक अमेरिका को वेपन बेचते थे। तो उन कंपनियों ने रशियन केमिकल वेपन नोविचोक को इस्तेमाल करके ग्रेस को मारने का प्लान बनाया है ताकि शक रशिया पे जाए, उन पे नहीं। और एसेसिन का एक कॉन्ट्रैक्ट रायन ने लुकास को दिया है जो पहले CIA में काम कर चुका है। तो अब एलिना वॉशिंगटन की उस फ्लाइट को रोकने का ऑर्डर देती है। तभी नोरा उसके पास पहुंच जाती है और उसे विश्वास दिलाती है कि वो इथन को मौका दे, वो उस बॉम्ब को डिसार्म करेगा। अगर प्लेन रोका गया तो लुकास बॉम्ब को ब्लास्ट करेगा। एट द मोमेंट इथन ही ऐसा शख्स है जो बॉम्ब को डिसार्म कर सकता है। या इथन लगेज कार के जरिए प्लेन के करीब जाके उसके कार्गो कंपार्टमेंट में एंट्री करता है। तो एलिना प्लेन को टेक ऑफ करने की परमिशन देती है। इथन कार्गो में बैग को ढूंढ के उसमें से बॉम्ब को निकाल के डिसार्म करता है। पैसेंजर में बैठा लुकास मोबाइल के जरिए बॉम्ब का टाइमर ऑन करने जाता है मगर वो ऑन नहीं होता जिससे लुकास परेशान होता है। तो अब वो खुद कार्गो कंपार्टमेंट में जाने निकलता है।
या ईथन बॉम्ब के 2 सिलेंडर में से एक सिलेंडर को निकालता है कि तभी वहाँ लुकास पहुंचता है। वो ईथन पे गोली चला के उसे घायल करता है। गोली की आवाज सुन के पायलट अलर्ट होता है। कैमरा में उसे ईथन और लुकास नजर आते हैं। वो समझ जाता है कि प्लेन में कुछ गड़बड़ी हुई है, तो वो प्लेन को फिर से एयरपोर्ट की ओर मोड़ता है। लुकास ईथन के पास पहुंचता है तो देखता है ईथन ने बॉम्ब वाला बैग फ्रीजर में रखा है। वो बैग निकाल के ईथन से कहता है कि बॉम्ब ऑन करके वो पैराशूट से कूदने वाला है और ईथन को वो प्लेन में मरने के लिए छोड़ने वाला है। लुकास ईथन से कहता है कि वो उसके डैडी की तरह ही लूजर है और लूजर की मौत ही मरेगा। अब जब लुकास बैग खोलता है तो देखता है उसमें एक सिलेंडर गायब है। ईथन लुकास से कहता है इस बार लूजर की मौत तुम मरोगे। इतना कह के वो लुकास को सिलेंडर के साथ एयर टाइट फ्रीजर में बंद कर देता है। सिलेंडर लीक होने लगता है, उसमें से पॉइजनस गैस बाहर आने लगता है। गैस लुकास के शरीर को अंदर से फाड़ देता है। लुकास फ्रीजर में ही मर जाता है। प्लेन एयरपोर्ट पे लैंड होता है। लुकास ने अपनी बहादुरी से बहुत बड़े हादसे को रोका था। वो एलिना से कहता है कि उसका मुजरिम फ्रीजर में सड़ रहा है। नोरा ईथन के चेहरे पे पहली बार वो खुशी देखती है जो वो हमेशा देखना चाहती थी। तो एलिना ईथन से कहती है कि वो उसे पुलिस जॉब के लिए प्रमोट करेगी। अब 1 साल गुजरता है। एयरपोर्ट पे ईथन अपने बेबी और नोरा के साथ नजर आता है। तीनों हॉलीडे के लिए ताहिती आइलैंड जा रहे हैं। जेसन को भी फिर से जॉब पे लिया गया है। तो पता चलता है ईथन अब LAPD में पुलिस ऑफिसर बन चुका है। उसका और नोरा का सपना पूरा हो चुका है। मूवी यहाँ खत्म होती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर देना। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय एंड टेक केयर।